जैसा कि मैंने बताया कि अब मेरे बस में कुछ नहीं रहा। मैंने अपनी सी बहुत कोशिश कर ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आमून होतब उसे बेइंतहा पसंद करते हैं और वो किसी सूरत भी उन्हें बरतरफ या माजूल नहीं करेंगे। अगर आमून होतब ने यूजार सीफ को बरतरफ ना किया तो हम सफाई हस्ती से उसका नाम निशान मिटा देंगे। आप लोग जो करना चाहें कर लें, बस मुझे दरमियान में मत लाएं। बेफिक्र रहिए बानो, हम अपने काम में माहिर हैं। जनाब यूजारसिफ, दौलतमंद अफराद की जानिब से पेशगी महसूलात की मुहिम काफी अच्छी रही है। जाहिर है कि वो जो अपने मफादात की फिक्र में लगे रहते हैं, उन्हें महसूलात की मुआफी की इस मुहिम को हाथों हाथ लेना भी चाहिए। 1 साल की पेशगी अदायगी से अगले 2 साल का महसूल माफ जो हो जाएगा। आली जनाब, महसूलात की जमा आवरी के लिए मजीद दीगर शहरों में कोई इकदाम नहीं करेंगे? हाँ, इसके लिए हमें अपने जाविदा की साथियों की मदद दरकार होगी। कल इस सिलसिले में उनसे तफसीली बात करूंगा। मैं उन सबको खबर कर दूंगा। क्या हुआ बिनारूस? चंद लम्हों पहले आखमहू के एलची को देखा जो बानूती से मिलने गया था। उसका पीछा किया। उसने सामने वाले कसर के मुहाफिज से थोड़ी देर बातचीत की। उनके इरादे मुझे कुछ ठीक मालूम नहीं होते। मुझे आपकी जान की बड़ी फिक्र है। मौत का डर खौफ तो उसे हो जिसके पास खुदा जैसी हस्ती मौजूद न हो, या वो इस दुनिया से बेतहाशा लगाव रखता हो। आली जनाब, अब आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं रही, तमाम लोगों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। यूसुफ तो कुछ भी नहीं है। खुदावंद मुझ जैसे बंदों को भेजने में आजिज नहीं है। ये यूसुफ न हुआ तो क्या वो कोई और यूसुफ भेज देगा? क्या हुआ? कोई बात हो गई क्या? मुझे बानो नफरीती से जरूरी काम है। दुरूद पर फरमा रवा और मेरे खुदाबंदगार जनाब आमून होतब। मैं जो खुद एक तवाना और भी हमता खुदाबंद की तलाश में हूँ, और ऐसे में बानो नफरती मुझ जैसे को अपना खुदाबंदगार समझती हैं। मैं माजरत चाहती हूँ कि आपके आराम में मुखल हुई, लेकिन एक अहम खबर सुनी, लिहाजा जरूरी समझा कि आपकी गोश गुजार कर दूं। सुन रहा हूँ। अभी अभी मुझे खबर मिली है कि काहिनाने मबद यूजारसिफ के कत्ल का इरादा रखते हैं। कब, कहाँ और कैसे? यूजारसिफ इस वक्त कहाँ है? मैं ये सब तो नहीं जानती, बस इतनी खबर मिली है कि काहिनों ने इनके खिलाफ मंसूबा बनाया है। किसी भी वक्त यूजारसिफ पर जानलेवा हमला हो सकता है। आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? बानूते की नदीमा खास ने खुद सुना था कि आपू की काहिन आपकी वालदा के साथ इस बारे में गुफ्तगू कर रहा था। यूजारसिफ को मेरे पास बुलाओ फौरन।
दरूद बर अजीज मिस यूजार सिफ हकीम। आप पर भी खुदा का दरूद हो। क्या वो परेशान मालूम होती हैं? जनाब फरमा रवा ने आपको अभी और इसी वक्त याद फरमाया है और काफी उजलत में है। कोई खास बात है? उन्होंने कुछ बताया नहीं कि क्या काम है? नहीं, बस काफी परेशान थे और चीख कर मुझसे कहने लगे कि आपको खबर कर दूं। चलिए। दरूद बर जनाब फरमा रवा आमून हो तब। मेरे सुनने में आया है कि कायनाने माबद आपके कत्ल का इरादा रखते हैं। अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। आपकी परेशानी बिला वजह है। हमारे भी सुनने में कुछ ऐसी ही खबरें आई हैं और कई एक मशकूक सरगर्मियां भी देखने में आई हैं जो काफी परेशान कुन हैं। आज आपू के काहिन ने बानूती से मुलाकात की और कसर के दाखिली दरवाजे पर एक मुहाफिज से भी बात की। मैं उनकी बात तो न सुन सका, अलबत्ता मुझे यकीन है कि उनके इरादे कुछ ठीक नहीं है। तो इस खबर में सदाकत है। अभी अभी बानूती की नदीमा खास मेरे पास आई थी और बता रही थी कि अब जबकि माबद के काहिन आपको उमूर मिस्र की मसूलियत से बरतरफ करने में नाकाम हो चुके हैं, तो अब आपके कत्ल का इरादा किया है। मैंने कहा था ना अली जनाब कि अभी पिछले ही दिनों जब मुअब्बिर आजम को मारा गया था तो नैनिफा नामी जाबिरा के एक खतरनाक कैदी ने वाज़ेह तौर पर मुझसे कहा था कि वो युजार सीफ की ताक में है। इन सब बातों की इतनी अहमियत नहीं है। मैं तो ऐसे मसमूम माहौल में अपने असली अहदाफ में अदम पेशरफ्त के लिए फिक्रमंद हूँ। इस तरह तो हमारी तमाम तर कुव्वत और सलाहियत बजाय कहत से नबरद आजमा होने के इन साजिशों से निमटने में ही सर्फ हो जाएगी। मेरे वालिद तो सिर्फ काहिनाने माबद की खुदसरियों के शदीद मुखालिफ थे, लेकिन मैं तो आमून और आईन आमून परस्ती ही के सख्त मुखालिफ हूँ। इस आईन ही को अब जल्द अज जल्द खत्म हो जाना चाहिए। मुझे अब जल्द ही इस सिलसिले में कोई हतमी फैसला करना पड़ेगा। मुमकिन है कि कल तक बहुत देर हो जाए। लेकिन वो शमशीर जो वक्त से पहले नियाम से बाहर आ जाए साहिब शमशीर की जान के लिए खतरे का बायस हो सकती है। माबद के खिलाफ हमारा छोटा सा इकदाम भी लोगों को हमारे खिलाफ भड़का सकता है। दूसरी जानिब माबद आमून की बेपनाह दौलत के बलबूते पर वो लोगों को खरीद कर बआसानी हुकूमत मिस्र के खिलाफ इस्तेमाल करके हजारों बेगुनाह इंसानों की मौत का बायस बन सकते हैं। तो क्या आप देख नहीं रहे कि वो लोग दिन के उजाले में हमारे ही कसर में जासूसी करते हैं और आपके कत्ल का मंसूबा बनाते हैं, और हम उन्हें मोहलत दे दें ताकि वो हम पर ऐसी कारी ज़र्ब लगाएं कि जिसका अजाला ही मुमकिन न हो। अगर जनाब फरमा रवा खुद पर काबू रखें तो मेरी नजर में एक राह हल है जो काहिनों की साजिशों से निजात का बायस बन सकता है। सुन रहा हूं। मैं तो बस काहिनों की साजिशों से छुटकारा चाहता हूं। किस तरह ये आप बेहतर जानते हैं। सबसे पहले मेरा जनाब फरमा रवा से एक सवाल है, फिर उसके बाद मैं काहिनों से निपटने का रास्ता बताऊंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जनाब फरमा रवा किस खुदा की परस्तिश करते हैं। मैं आपके खुदा के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, अलबत्ता इतना जरूर जानता हूं कि माबद के खुदाओं की तरह वो अपने खजानों के मुंह भरने की फिक्र में नहीं रहता, और उसने अपने पैगंबर युजारसीफ को बगैर किसी मफाद के अहले मिस्र की निजात और हिदायत के लिए भेजा है। उसके जो औसाफ आपने बयान किए, क्या उसके पेश नजर में आपको खुदाए यकता की परस्तिश की दावत दे सकता हूं? इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त भी खुदावंद यकता ही की परस्तिश करता हूं। खुदाए यकता की? हाँ बिल्कुल, खुदाए यकता की, वही जिसके नूर से तमाम कायनात मुनव्वर है और जिससे तमाम मखलूक यकसा तौर पर फैज पाती है। वही जो मौजूदात की हयात का मौजिब है, जंगलों का अस्पद उगना और खेतों का लहलहाना जिसकी बदौलत। जनाब फरमा को जोश में नहीं आना चाहिए, कहीं दोबारा आप पर गशी का दौरा न पड़ जाए। मैं खुदाए आतून की यानी उस खुदा की परस्तिश करता हूँ जिसके बगैर तमाम कायनात सर्दो बेरंग है। खुदाए यकता और भी हमता से आपकी मुराद वही आतून है ना? मैं सही से कुछ समझा नहीं। क्या जनाब फरमा रवा उस खुदा पर कि जो खुर्शीद को ताबिंदगी बख्शने वाला और खालिक कुल मखलूकात है ईमान लाए हैं? उस पर भी और उसके पैगंबर पर भी। क्या मैं खुदा यकता को आतून कह सकता हूँ? उसके हजारों नाम हैं और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में उसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। जनाब आमून हो तब उसे आतून कह सकते हैं। आमून हूं तब। मैं इस नाम से बेजार आ चुका हूं। मैं आमून के नाम से ही बेजार हूं। मैं आतून की परस्तिश करता हूं।
میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد مجھے آخناتون کے نام سے پکارا جائے. خوبصورت نام ہے، بندہ آتون، آخن آتون یعنی آخناتون. میں کل اپنے دین کی تبدیلی کا اعلان کر دوں گا. سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آمون ہو تب نہیں، آخناتون ایک نادیرہ خدا یکتا کی پرستش کرتا ہے، اور سب کو حکم دوں گا کہ وہ بھی یکتا پرست ہو جائیں اور مصر کے ان بے شمار بے جان خداؤں سے اظہار بیزاری کریں اور انہیں نابود کر دیں. میں آپ کے یکتا پرست ہونے اور نام کی تبدیلی سے تو متفق ہوں، لیکن فی الحال لوگوں کو یکتا پرستی پر مجبور کرنا اور ان کے آئین کی تبدیلی کو مناسب نہیں سمجھتا. لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ کو لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. لوگ اب بھی آمون کے معتقد ہیں. البتہ اگر آپ اپنے آئین کا نام تبدیل کر دیں تو لوگ تردد کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ وہ آپ کو خدا کا فرزند سمجھتے ہیں اور آپ کا اظہار بیزاری آمون پر ان کے ایمان کو متزلزل کر دے گا. ایسی صورت میں تو کاہنان معبد آپ کے نام کی تبدیلی پر نہایت خشمگین ہوں گے. اس میں کوئی شک نہیں. میرا مشورہ ہے کہ ایک مخصوص دعوت میں اور تمام حاضرین کی موجودگی میں آپ اپنے نام اور آئین کی تبدیلی کا برملا اعلان کیجیے. یہ خبر کاہنوں پر بجلی بن کر گرے گی، کیونکہ فرما روا کے آئین کی تبدیلی آمون کی عظمت اور کاہنوں کے مقام و مرتبے کو کم کر دے گی. اس طرح تو ہمیں اپنے قصر سے معبد آمون کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا، اور بانو نفرتیتی کو بھی آئین یکتا پرستی قبول کرنا ہوگا. اور یوں قصر کو کاہنان معبد کی دخل اندازیوں سے بھی نجات مل جائے گی. ایسی صورتحال میں تو جناب یوزارسیف کے لیے مزید خطرہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ معبد ان تمام واقعات کا ذمہ دار انہی کو ٹھہرائے گا. پریشان مت ہوئیے، میرا خداوند میرا محافظ ہے. جناب یوزارسیف، خداوند اپنے پیامبر کی حفاظت کرے گا اور ہم اپنے پیامبر کی. خداوند کا حفاظت کرنا ہمیں بری ذمہ تو نہیں کرتا ہے نا. انہیں ہرگز تنہا نہ چھوڑا جائے، بالخصوص جب قصر سے باہر تشریف لے جائیں. فرما روائے بزرگ سرزمین مصر، فرزند خدا آمون ہوتب چہرم اپنے مصاحبوں اور اہل خانہ کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں.
क्या आज मरासिम में तजदीद अजमत आमून नहीं है? हाँ, लेकिन मालूम नहीं बगैर किसी एहतमाम के क्यों है। आज का दिन मिस्र के खुदाए अजीम आमून के साहिब कुदरत होने का दिन है। आज के दिन आमून ने मिस्रियों के कदीमी खुदा रात को एक मुकाबले में शिकस्त दी और यूं मिस्र का अजीम खुदा करार पाया। अहले मिस्र हर साल इस रोज को मुकद्दस गिरदारते और फरमारवाए मिस्र एक मखसूस आईनी मरासिम का इनेकाद करते। आमून के मुजस्समे की यहां मौजूदगी की वजह भी है। गालिबन आज आमून होतब का हमून को गुस्ल देने का कोई इरादा नहीं है। न बुखूर, न गुस्ल मेहराब और न ही आज तो आमून होतब को लिबास रस्मी ज़ेबतन करना चाहिए था। इन्हें आमून का एहतराम करना और दुरान हो जाना चाहिए था। मैं आपकी इन सरगोशियों की वजह जानता हूं। चंद सवालात आपके जहन में उठ रहे हैं। यह लिबास रस्मी ज़ेबतन क्यों नहीं किया, या आमून के सामने दोजानो क्यों नहीं हुआ और आग में बखूर क्यों नहीं डाला, और क्यों मेहराब आमून को खून से गुस्ल नहीं दिया? जवाब निहायत वाज़ेह। मैं आज के बाद से आमून की परस्तिश नहीं करता और खुदा यकता पर ईमान का ऐलान करता हूं। मुझे मालूम था, मैं जानता था कि यूसुफ अपना काम कर दिखाएगा। हाँ, मैं खुदाए यकता पर यानी आसमानों के खुदा पर ईमान लाता हूं और मुझे आप मर्दम मिस्र के ईमान से कोई गर्ज नहीं। हर एक अपने इंतखाब में आजाद है। ये क्या कह रहे हैं आमून होतब? ये सब क्या है? बस कीजिए मां, बस कीजिए और बैठ जाइए। आप काहिनान इस मुजस्समे को यहां से बाहर ले जाए। कसरे आखनातून को अब आमून की कोई जरूरत नहीं है। माबद आमून को भी बंद कर दिया जाए। आज के बाद यह कसर आमून और माबद आमून से पाक होगा। सुना नहीं आपने? मैंने कहा इस मुजस्समे को ले जाएं यहां से। आमून की लानत हो तुम पर, आमून की लानत हो तुम पर। आमून तुम्हें हरगिज नहीं बख्शेगा। खुदाए आमून की मार हो तुम पर, खुदाए आमून की निफरीन हो तुम पर, निफरीन हो तुम पर।
मुअज़्ज़िज़ हज़रात, अकाबिरीन व हाकिमीन मिस्र, आज से मैं खुदा यकता की परस्तिश का ऐलान करता हूं और अपना नाम आमून होतब से बदलकर आखनातून रखता हूं। मिस्र के तमाम खास व आम में इस बात की तशहीर कर दी जाए कि आज से नाम फरमारवाए मिस्र आखनातून है, यानी आतून खुदा यकता की परस्तिश करने वाला। मेरा नाम मामून होतब तब तक था जब तक कि मैं आमून की परस्तिश किया करता था, लेकिन अब मैं उसकी परस्तिश नहीं करता। यहाँ कुफर की हुकूमत हो, वह आमून और उसके माबद की कोई जरूरत रह नहीं जाती। ये आमून सिर्फ दुश्मनी का नतीजा खुद देख लेंगे। आमून इस बेईमानी को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। अब आमून होतब को अपनी नाबूदी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मैं इसका इंतकाम लेकर रहूंगा। अब हमें मजीद होशियारी और संजीदगी से अपने काम का आगाज करना होगा, वरना हमें गंदम की जखीरा साजी में खातिर ख्वाह नताइज हासिल नहीं होंगे। हम सब की यहाँ मौजूदगी ही हमारी आमादगी का ऐलान है। मिस्र के मुख्तलिफ शहरों, कस्बों और देहातों में जाएं और दी गई हिदायत के मुताबिक मालूमात जमा करें। कुछ लोगों को मामूर करें कि वो महसूलात की वसूली और आमदनी का 5वां हिस्सा, जिसकी अदायगी हर एक पर आयद होती है, कि वसूली में निहायत तेजी का मुजाहिरा करें। क्या आमदनी का ये 5वां हिस्सा तमाम लोगों से वसूल करना होगा? नहीं, यकीनन गरीब अफराद इस 5वें हिस्से की अदायगी से मुस्तस्ना हैं। दूसरी बात यह कि हर शहर में जाकर मर्दम शुमारी करें और वहां मौजूद रिहाइश पजीर खानदानों और उनके बच्चों और जेर किफालत अफराद की तादाद और हर शहर के पेशावरों, काश्तकारों और सनतकारों की तादाद मालूम करें, और साथ ही शहर के तमाम सरमाएदार अफराद और उनके गुलामों, फुकरा और मुस्तहक अफराद की दकीक और मुकम्मल तफसील मुझे पेश करें। लेकिन किसी शहर के तमाम उमरा और फुकरा की तादाद मालूम करना इतना आसान नहीं है। वैसे भी ये सब जानने की जरूरत क्या है जनाब युजारसिफ? उमरा सिवाय अपने किसी को भी नहीं पहचानते, जबकि उनके बरक्स अगर मालूम करें तो फुकरा अपने जैसों को भी पहचानते हैं और उमरा को भी। ऐन मुमकिन है कि कहत के जमाने में बहुत से उमरा महज महसूल की अदायगी से बचने के लिए फकीरों का लिबादा ओढ़ लें, जबकि हमें ये मालूम होना चाहिए कि कहत के जमाने में कौन मुस्तहक और जरूरतमंद है और किसे किस नर्ख पर गंदम फरोख्त की जानी चाहिए। दुरूद बर बानो जुलेखा। क्या हुआ रुद्रमुन? कुछ खबरें मिली हैं, सोचा कि आपके गोशगुजार भी कर दूं। आज फरमारवा ने आईने आमून से इज़ारे बेजारी करते हुए अपने आतून परस्त होने का ऐलान कर दिया और अपना नाम आमून होतब से बदलकर आखन आतून रख लिया है, और हुक्म दिया है कि आज के बाद उन्हें आखन आतून के नाम से पुकारा जाए। आतून तो खुदाई यकता का दूसरा नाम है, यानी युजारसिफ का खुदा।
मुझे यकीन है कि आइन की ये तब्दीली यूज़रसीफ के ईमान रहनुमाई पर हुई है। लेकिन मैंने तो सुना है कि अखनातून यानी फर्जंद खुर्शीद आतून परस्त खुर्शीद को मजहर खुदाई यकता मानते हैं। जो यूज़रसीफ से मिलता है वो उसी का हो जाता है। कौन सोच सकता था कि गुलाम वो मकाम पा लेगा कि दुनिया की एक अजीम तरीन सल्तनत मिस्र की बागडोर उसके हाथ आ जाएगी। रुदमून, तुम्हारी यूज़रसीफ से मुलाकात नहीं हुई? आखमहू और काहिनान माबद तमाम वाक़यात का जिम्मेदार आपको समझते हैं। आजकल आपका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं आली जनाब। जनाब मालिक, ये बताइए कि आप तिब्स के गरीब इलाकों से वाकिफ हैं? हाँ जी, 20 साल वहीं तो सरगर्दा रहा हूं। वैसे तो मैं भी 20 साल से तिब्स में रह रहा हूं, लेकिन अब तक सिर्फ 2 मरतबा तिब्स देखा था, और वो भी बचपन में जनाब पूतीफार और बानो ज़ुलेखा के साथ। गालिबन आप तिब्स की गरीब बस्तियों का दौरा करने का इरादा रखते हैं? मैं तमाम सूरत हाल का नजदीक से जायजा लेना चाहता हूं। घबराने की जरूरत नहीं, देख रहे हैं कि भेष बदल कर जा रहा हूं। इस हुलिये में कोई नहीं पहचानेगा। बिलाखिर मुझे नरसल, कपास और गंदम के तमाम काश्तकारों, मादनियात के कारकुनों और गुलामों से मुलाकात करनी होगी। मुझे मिस्र के तमाम हालात की मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। आप बेफिक्र हो जाइए, मैं इन्हें हरगिज तनहा नहीं छोड़ूंगा। चले मालिक। शहर के उमरा हद से ज्यादा आसाइश में हैं। इनके लिए कोई तदबीर करनी होगी। इन्हें अपनी दौलत में से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए मख्तस करना होगा। बरसों से मिस्र का एक मखसूस तबका आम रियाया के हुकूक सल्ब कर रहा है। आप इस कदीम रवायत का किस तरह खात्मा करेंगे? खुदावन मेरा हामी और मददगार है। मेरे पास इसके लिए भी तदबीर है। ये रास्ता बर्दा फरोशों के बाजार से होता हुआ शाम की सरहद पर जाकर खत्म होता है। आइए आइए, बेहतरीन गुलाम इस तरफ है।
کیسا تگڑا غلام ہے، کیسا جوان، طاقتور، تمام اعضاء صحیح سلامت ہیں، ایک بھی دانت ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ میں 100 سکوں سے بولی شروع کرتا ہوں۔ 100 سکے، ہے کوئی خریدار؟ 100 سکے، صرف 100 سکے۔ تین 3000 سکے، 3000 سکے۔ عزیز مصر، افواج مصر کے سربراہ اعلیٰ جناب پوتیفار 3000 سکوں کی پیشکش کرتے ہیں۔ جناب پوتیفار 3000 سکوں کی پیشکش کر رہے ہیں۔ یہ غلام جناب پوتیفار کو فروخت کیا جاتا ہے۔ 10 سکے، 10 سکے۔ بتایا نا کہ بڑا طاقتور اور بہادر غلام ہے۔ 10 سکے تو کچھ بھی نہیں۔ تیس سکے، 30 سکے؟ یہ 50 سے بھی زیادہ کا ہے۔ متی ایسا جیسے اللہ میاں کی گائے ہو۔ آپ نے 20 سال پہلے مجھے اس چبوترے پر بیچنے کی غرض سے بٹھایا تھا اور جناب پوتیفار نے 3000 سکوں کے عوض مجھے خریدا تھا۔ کچھ یاد آیا مالک؟ ہاں، اور میں نے وہ سکے واپس لوٹا دیے تھے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ بالآخر میں نے آپ کو دوبارہ پا لیا۔ مجھے بھی اس بات کی کہ میں نے ایک اچھے اور مخلص دوست کو دوبارہ پا لیا بہت خوشی ہے۔ چلیں۔ جس شہر میں یوسف حکومت کرتا ہو اس کی حالت ایسی ہو، میرا خدا مجھے نہ بخشے اگر میں اس تمام صورتحال پر راضی رہوں۔ میں ان تمام حالات کی ایسی کایا پلٹوں گا کہ حاکم محکوم، جابر مجبور اور زیر دست زبردست ہو جائیں۔ بالا اور نچلے طبقے والے اپنی اپنی جگہ بدل لیں اور غنی اور محتاج سب برابر ہو جائیں۔ ہم جناب یوزارسیف سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں ہے، ابھی جاؤ یہاں سے، بعد میں آنا۔ ہم نہیں جائیں گے، ہم یہیں رہیں گے، ہم یہیں انتظار کریں گے۔ ہم ان کے آنے کا انتظار کریں گے۔ ہمارا ملنا بہت ضروری ہے، ہم ان کے آنے ملنا بہت ضروری ہے، ہمیں جناب یوزارسیف سے بہت ضروری کام ہے، ہمیں ان سے ملنا ہی ہے، ان سے ملنا ہمارا بہت ضروری ہے، ان سے ملنے بغیر نہیں جائیں گے۔ مل کر ہی جائیں گے۔
हम उनसे मिलने बगैर बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमें उनसे बहुत जरूरी काम है। बहुत जरूरी काम है। हमें उनसे ही काम है। उनसे ही काम है। जब तक हमारे साथ हम इंसाफ उनसे नहीं मिले होगा बगैर नहीं जाएंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यहीं उनका इंतजार करेंगे। जनाब यूजारसीफ। हाँ, ये तो यूजारसीफ हैं। बाद इख्तियार ने हमारा जीना हराम कर दिया। हाँ, बात क्या है? आप हमारी मदद फरमाइए। जीना हराम कर दिया और हमारे बच्चों को हमारी बहू बेटियों को जबरदस्ती माबद ले जाया जा रहा है। हमारे बच्चों को जबरन गुलाम बनाया जा रहा है। जब तक हमारी आजादी नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। इन काहिनों से हमें निजात दिलाइए। हमारी मदद कीजिए। इन काहिनों से हमें निजात जब तक दिलाइए। हमारी दाद रसी नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी दाद रसी जरूर होगी। बस जरा मीनारा, तुम यहाँ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नीबी साहब क्या हुआ? परेशान मत हो मुसावी, सब्र से काम लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हल्की सी खराश आई है, आप परेशान मत हो। आप भी ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ। इसे अपने साथ कब्र ले जाएं। ठीक है बानो। सिनुहा तबीब को फौरन खबर करो। तुम्हारा अंजाम बखैर न हो सका नैनिफर कप्ता। मैंने कितनी कोशिश की लेकिन तुम में हिदायत पाने की सलाहियत ही नहीं थी। तुम्हारे कल्ब पर गुनाहों की मोहर लग चुकी थी, शायद इसीलिए तुम पर किसी बात का कोई असर न हुआ। मैं तुम्हारी हिदायत न कर सका, मुझे इस बात का अफसोस है। काश तुम्हारा ये अंजाम न होता। इसे गर्भ ले जाकर दफन कर दें। चले मालिक। तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुम्हारी फिदाकारी ने मुझे बचा लिया। फिदा होना पैगंबर खुदा पर ये तो बड़ी सादत की बात है जो मेरी किस्मत में कहा। हमें अभी तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम मेरे दोस्त ही नहीं, मेरे खैरख्वाह और गमगुसार भी हो। इतनी जल्दी मुझे तन्हा छोड़कर चले जाना चाहते हो? आरज़ू यही है कि
अपनी तमाम उम्र बतौर एक कादिम के आपके पहलू में गुजार दूं। दरूद हो अजीज मिस्र आली जनाब युजार सीफ पर। आप पर भी खुदा का दरूद हो। कहीं आपको तो कोई चोट नहीं आई? नहीं। जख्म गहरा है, लेकिन ये बर्दाश्त कर गया। खैर, परेशानी की कोई बात नहीं। थोड़ी साफ रुई और नीम गर्म पानी ले आओ। आली जनाब। इताअत आली जनाब। अपनी पूरी सी कोशिश कीजिए। नीमी साबू मुझे बहुत अजीज है। मुझे अभी आखनातून के पास जाना होगा और आज का तमाम वाकया उनसे बयान करना होगा। हमें अब ये कैसे इत्मीनान हो कि बाहर जनाब युजार सीफ की जान को कोई खतरा नहीं है? जनाब युजार सीफ को कसर से अकेले नहीं निकलना चाहिए। शहर गैर महफूज है। जी हाँ, मैं जनाब युजार सीफ के पीछे जाता हूँ। तो नैनीफर कप्ता भी मारा गया। यानी अब कायनात माबद में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो इस काफिर के शर से हमें निजात दिलाए। रोज बरोज उसका दायरा इख्तियार वसीतर होता जा रहा है। इधर आमून होतब को अपना गर्विदा बना रखा है और उधर उस अहमक ने भी अपनी लगामें उसके हाथों में दे रखी है। हत्ता कि नवाला भी उससे पूछे बगैर नहीं तोड़ता। मैं मुहाफिजीन कसर में से एक शख्स को जानता हूँ जो ये काम करने की जुर्रत रखता है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो पहली फुर्सत में युजार सीफ मौका परस्त को रास्ते से हटा देगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो ये काम कर पाएगा? हाँ, जानती हो, अगर ये राज फाश हो गया कि हम आमून होतब और युजार सीफ के कत्ल में मुलविस हैं, तो हमारा क्या असर करेंगे? तो तुम कोई सबूत ही मत छोड़ना, हर सबूत को मिटा डालना। यानी जो भी युजार सीफ आमून होतब को रास्ते से हटाए, हम उसे ही रास्ते से हटा दें। ये अपने मुखालफिन के साथ जंग में मरने और तिब्स के हजारों अफराद की जाने जाया होने से तो कहीं बेहतर है। समझे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये खून खराबे का इरादा तर्क कर दिया जाए? अहमक! ये जंग आमून और आईने आमून परस्ती की बका और फना की जंग है। युजार सीफ मेरा और तुम्हारा दुश्मन है। उसे नहीं मारेंगे तो हमें नाबूद कर देगा। अगर हमने उसे मार डाला तो आमून होतब हमें मार डालेगा। तब हम क्या करेंगे? है आमून बुजुर्ग, हमारे दुश्मनों को नाबूद कर दे। एक बेगाने काफिर को हम पर मुसल्लत न होने दे। है आमून बुजुर्ग, युजार सीफ के ख्याली और बेकार खुदा को खुद पर और मिस्र के दीगर खुदाओं पर गालिब न होने देना। बतौर मुशीर मेरा मशवरा तो यही है कि इस वक्त माबद के खिलाफ किसी किस्म का कोई इकदाम करना मुनासिब न होगा। यूं न सिर्फ बहुत से बेगुनाह अफराद बिलावजह मारे जाएंगे, बल्कि इस तरह तसल्लुत माबद आमून भी खत्म नहीं हो सकेगा। आप मेरी तरफ से परेशान न हो, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। आपकी जान लेने की कोशिश की गई है। क्या हुआ जो हमारे पास सबूत नहीं, लेकिन ये काम यकीनन काहिनाने माबद ही का है। हमने उनकी जासूसियों और दखलंदाजियों को बर्दाश्त किया तो उन्होंने साजिशें करना शुरू कर दी, और जब उनकी साजिशों और चालबाजियों को बर्दाश्त किया तो वो अब आपकी जान के दरपे हो गए। क्या मालूम कि वो कल को हमारी जान के दरपे नहीं होंगे। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाया गया तो हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे। अगर आपका हदफ सिर्फ काहिनों और आखमाहू की नाबूदी है तो ये मकसद हम आज भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर असल हदफ आईने बुत परस्ती की तब्दीली और आईने यकता परस्ती की तरवीज है तो हमें सब्र करना होगा। लोग तलवार के जोर पर कभी कोई आइन तस्लीम नहीं करते।
اگر جناب فرمانروا صرف قحط کے زمانے تک صبر کر لیں تو خدا نے چاہا تو اس کے ارادے سے ہم نابودی آمون کا خود مشاہدہ کریں گے۔ اچھی بات ہے، چونکہ ہمیں آپ پر مکمل بھروسہ ہے، لہذا صبر کر لیتے ہیں۔ ویسے یہ مسافرت کا کیا قصہ ہے؟ سنا ہے کہ آپ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی ہاں، ارادہ تو کیا ہے کہ تمام سرزمین مصر اور اس کے قصبوں اور دیہاتوں کا دورہ کروں اور وہاں کے گوداموں کی تعمیرات اور گندم کی ذخیرہ سازی کا نزدیک سے جائزہ لوں۔ باوجود اس کے کہ میں آپ سے دوری کا متحمل نہیں، لیکن کوئی اور چارہ بھی نہیں، تو آپ کے فیصلے سے اتفاق کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک صحیح فیصلہ ہے۔ میں عوام سے رابطہ برقرار کرنے اور ان کا اعتماد حاصل کرنے کی فکر میں ہوں، کیونکہ عوام کو جب حکومت خیر خواہ نظر آتی ہے تبھی وہ اس پر اعتماد کرتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے درمیان یہ رابطہ برقرار ہو جائے اور ہم عوام کو وسیع پیمانے پر گندم کی کاشت اور اس کی ذخیرہ سازی کی جانب راغب کر سکیں۔ امید ہے روانگی سے قبل ایک ملاقات ضرور ہوگی۔ جی ہاں، ضرور۔